नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपना कक्षा 10th है, संस्कृत विषय का टॉपिक है, वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। अब इस संधि के अंदर बात की जाए, ये संधि और अपन ने जो पूर्व में पढ़ी अयादी संधि, ये अयादी संधि का एक अपवाद रूप माना जाता है कि ये अपवादित रूप है, क्योंकि इसके अंदर जो नियम है, इस संधि के जो नियम है वो अयादी संधि के अकॉर्डिंग विपरीत हो रहे हैं। नियम दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ शब्द जो बन रहा है वो अलग बन रहा है और अयादी में क्या बन रहा था अलग। यह दोनों संधियों की चर्चा अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो अपन पहले लिखते हैं, यदि ए और ओ के बाद, ये कह रही है ए या ओ के बाद, किसके बाद? ए या ओ के बाद ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व स्वर कौन आए? अ आए। ह्रस्व स्वर अ आए तो क्या हो जाएगा? यदि अ आए तो क्या हो जाएगा? तो उसका पूर्व रूप हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्व रूप, उसका हो जाएगा। अब बात करते हैं नियम। यह तो होगी इसकी परिभाषा। नियम करते हैं, यदि अ के बाद, ए के बाद क्या आ रहा है? ए के बाद ये कह रहा है कि यहाँ अ आए और नंबर 1, नंबर दो में क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है कि यदि ओ आए और प्लस के बाद अ आए तो इस दोनों के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? अब दोनों के नियम यही बता रहे हैं। नियम क्या कह रहे हैं? यदि अ के बाद इधर ए की मात्रा हो और इसके बाद प्लस में के बाद क्या हो? तो क्या होगा? का क्या हो जाएगा? अवग्रह। जैसे हरे, धन, ए अव, अरे, धन, अब जब हम पूर्व रूप संधि के अनुसार, जब इस संधि को कम संधि करते हैं तब तो क्या हो जाएगा? ये हरे अव क्या बनेगा? या और यदि अपन अयादी संधि के अनुसार इस संधि का नियम देखते हैं, तो ए के बाद अन्य स्वर कहा, वह अयादी में क्या था? अन्य में ए आ रहे थे। ए के उदाहरण अ के उदाहरण आ रहे थे, अन्य में आ रही थी। उसके बाद में क्या होता है? तब उसके अंदर अयादी में और इसके अंदर विस्तृत चर्चा की। यही दोनों संधियों के अंदर सबसे बड़ा मतभेद भी यही रहा था कि इस संधि के अंदर क्या हो जाएगा? अब एक में क्या हो रहा था? इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? अय, और इसमें क्या हो जाएगा? अब। किसमें क्या हो जाएगा? अब, और इसमें क्या हो जाएगा? अय। ये अयादी के अनुसार। किसके अनुसार? अयादी के अनुसार। ये भी किसके अनुसार? अयादी के अनुसार। अयादी के अनुसार तो यहाँ क्या होगा? अब होगा, अय होगा। लेकिन पूर्व रूप के अनुसार क्या होगा? क्या होगा? अ का अवग्रह। ये तो होगी पूर्व रूप। अब अयादी का जहाँ ये नियम देखा जाए तो हरे, रे के अंदर र आ जाएगा, य और व, हर्यव बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? अयादी के अनुसार शब्द क्या बनेगा? हर्यव। क्या बनेगा? हर्यव। ये र के नीचे अ की मात्रा क्यों लगी? क्योंकि ए की मात्रा को क्या कर लिया गया? हटा दिया गया। तब पीछे यहाँ संधि अन्य मात्रा की बनी है, तब अव बना है। तब क्या है? अय बना है। र क्या बचे? मात्रा हटा दे, स्वर की मात्रा हटा देने से
पीछे व्यंजन क्या बचता है, शेष बचता है। और व्यंजन हमेशा क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। और यदि व्यंजन के अंदर से स्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन क्या होता है, आधा कहा जाता है, आधा माना जाता है। क्या माना जाता है, आधा। अब बात नंबर 2, इसी संधि के अंदर आगे उदाहरण देते हैं। ग्रामे धन अस्मिन, ग्रामे धन क्या करते हैं, ग्रामे धन अस्मिन। अपन यहाँ देखते हैं दोनों संधियों के उदाहरण के माध्यम से, ग्रामे धन अस्मिन। तो बात क्या हो रही है कि अब मे के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, ए की, प्लस क्या है, धन के बाद में क्या है, इस दोनों के मध्य क्या करनी है, संधि करनी है। यदि अपन पूर्व रूप के अनुसार करते हैं तो क्या होगा, और यदि अयादि के अनुसार क्या होगा, इसका नियम, अयादि के अनुसार इसका नियम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अब। अयादि के अनुसार क्या हो जाएगा, अब। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब। तो अब इसके अंदर यही बात है, वापस इस अ को हटा दो तो शब्द क्या बन जाएगा, ग्रामेश में। वही बात, अब जब यही आ रही है, इस संधि और इस संधि का मतभेद है, वो कोई नहीं है। इसके अंदर जब विच्छेद करके पद दे दिया जाए तो वहाँ बोर्ड परीक्षा के अंदर अपन को सावधानी पूर्वक काम करना है, ताकि अपन यहाँ आने वाला 1/2 इसको हम बचा सके। आधा नंबर जब अपन संधि विच्छेद का करेंगे, और आधा नंबर किसका होगा, अपने आधा नंबर होगा जब संधि विच्छेद करेंगे, और आधा नंबर होगा जब संधि का नाम लिखेंगे, तब जाकर यह 1 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, यही इसी का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि ओ के बाद क्या आए, ओ के बाद ह्रस्व स्वर आए, अ आए, तो ओ का क्या, अ का क्या हो जाएगा, अ का अवग्रह हो जाएगा। और यदि अयादि संधि के अकॉर्डिंग इसकी बात की जाए, तो यदि अयादि संधि के अनुसार इस संधि पूर्व रूप में नियम कह रहे हैं, तो इसके अनुसार क्या होगा, अब होगा। अयादि के अनुसार तो अब होगा, लेकिन पूर्व रूप के अनुसार अ का क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो शोधन अत्र, पहला उदाहरण लेते हैं, वो है शोधन अत्र। अब यहाँ क्या बनेगा, वो सब तो ये बनेगा, लेकिन अयादि के अनुसार, अयादि के अनुसार क्या बनेगा, अयादि के अनुसार तो बनेगा सर्वत्र। अयादि के अनुसार क्या बनेगा, सर्वत्र। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शोधनहम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शोधनहम। तो यही वापस सोहम। तो इस प्रकार से ये संधि अपनी करते हैं, पूर्व रूप कंप्लीट। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं, और अपने टॉपिक का नाम है, नया है, वो है पर रूप संधि। कौन सी संधि है, पर रूप संधि। और पर रूप के बाद एक अंतिम और संधि है, उसका है प्राकृतिक भाव। 7 नंबर पे ये है, 8 नंबर पे प्राकृतिक भाव। संधि अर्थात इस संधि तक नियम 7 नंबर तक ही संधि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और प्रकृति भाव संधि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब भी बात है वो भी चर्चा कर लेंगे। तो जब अब इस प्ररूप संधि क्या कह रही है कि यदि पर रूप संधि यही कह रही है कि यदि ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो, अ हो, क्या हो, अ हो, जिसके अंत में अ हो, और उसके बाद
उसके बाद में क्या हो, ऐसी धातु हो, ऐसी धातु हो जिसके पहले, ऐसी धातु हो जिसके पहले या तो ए हो या ओ, जिसके पहले क्या हो, ए या ओ हो, तो वहां कौन सी संधि होती है, पर रूप संधि होती है। नियम नंबर 1 अपन ये देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जैसा कहा जाए, पहले क्या होना चाहिए, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। ये संधि का नियम यही कह रहा है कि इधर तो क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, और इधर ए और ओ दोनों में से एक हो वो भी चलेगा। तो अपन यहां नियम नंबर देखते हैं पहला, प्रधन, यहां एजते, प्रधन एजते, तो अब यहां जब इस संधि करेंगे तो ये हो जाएगा प्र का क्या हो जाएगा, प्रेजते, क्या बन जाएगा सर, प्रेजते। जिस प्रकार से ये इसके अंदर देखते हैं तो ये तो प्र का उपसर्ग हो गया, और प्र के अंदर ए की क्या लग गई, मात्रा, और फिर पीछे क्या बता, ज और ते, क्या बचा, ज और ते, तो शब्द क्या बन गया, प्रजते, क्या बन गया, प्रजते। नियम नंबर 2, यानी नियम नंबर 2 है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ ये संधि इस दोनों का ही है। उदाहरण नंबर 2 अपन कहें तो दूसरा उदाहरण उठा के देख लेते हैं। जो उदाहरण है, उपधन औचति, उपधन औचति, उपधन नंबर 2, उपधन औचति। तो जब इसको देखा जाए तो ये उप क्या है, उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग के बाद में ये क्या कह रहा है, क्या आया है, ओ, बराबर इस नियम के अकॉर्डिंग आ गया, तो ये हो गया उपोषति। इस प्रकार से ये अपनी संधि क्या हो रही है, पूर्ण। और कल अपन या नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो अपन एक संधि है, व्यंजन संधि शुरू करेंगे, जो एक बहुत अच्छी संधि है जिसके नियम बहुत अच्छे, अर्थात इस कहा जाए, देखा जाए तो वो उसके जो नियम है वो स्वर संधि से काफ़ी कठिन है, जिनको अपन को याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ताकि अपन उस संधि के नियमों के अकॉर्डिंग उस शब्द का अपन क्या कर सकें, संधि कर सकें या संधि विच्छेद कर सकते हैं। और आगे बात रही प्रकृति भाव संधि आती है, नियम है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से नगण्य है। इस संधि को देखा जाए तो इस संधि का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये जैसे लिखे जाते शब्दों के अंदर जो विसर्ग है या भाव है उसके अंदर इसके उदाहरण आप कहें तो अपन देख लेते हैं, लेकिन ये कोई नगण्य है जिसका यही कह रहा है कि यदि इकारांत, उकारांत, एकारांत को द्विवचन है, एकारांत, अकारांत, दिकारांत आदि क्या है, बहुवचन है, कि तो जैसे हरिधन है तो इसका उदाहरण नहीं, तो ये वापस वही लिखा जाएगा। सिर्फ इसके अंदर से इसकी संधि यही कह रही है, नियम इसकी विशेष नहीं है, यही कह रहा है कि इसको वापस प्लस हटाना है, बस प्लस हटा दो और वापस लिख दो, ये इस संधि का नियम है।